हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वाचिंग वीडियो टेस्टर। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एसी का। फ्रेंड्स, ऑलरेडी गर्मियां आ चुकी हैं और इस टाइम पे जो है आपको कूलर पंखा एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम आए हैं इन्वर्टर एसी के सेक्शन में। तो हम जानेंगे आज कि आपको एसी ख़रीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एसी आपको किस तरीके से परचेज़ करना चाहिए और क्या उसकी वारंटी होती है, और इन्वर्टर एसी जो है वो किस तरीके से हमारे घर के लिए अच्छा होता है। तो आज हमारे साथ हैं मैम और वो हमें गाइड करेंगे पूरी तरीके से कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एसी परचेज़ करते टाइम। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये होता है कि जब भी हमें एसी परचेज़ करना होता है तो हम उठ के शॉप पे चले जाते हैं और कोई सा भी एसी लेके आ जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी एसी लेने के लिए जाएं तो अपने रूम का खास ध्यान रखें। तो अगर आपको 10 बाई 10 के कमरे के लिए एसी चाहिए तो आपको 1 टन का एसी लेना होगा। अगर आपको 10 बाई 15 के कमरे के लिए चाहिए, यानी कि हॉल वगैरह के लिए अपने एसी चाहिए, तो आपको 1.5 टन का एसी चाहिए होगा। और अगर 20 बाई 20 का कमरा हो तो आपको 2 टन का एसी चाहिए होगा। 2.5 से 3 टन का जो एसी होता है वो घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उससे ऊपर टन के जो एसी आते हैं वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए आज हम इन्वर्टर एसी के बारे में जान लेते हैं कि उसको परचेज़ करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किस प्राइस रेंज पे जो है वो एसी मिलेगा और कितनी वारंटी मिलती है। सारी चीज़ें हमें मैम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले के टाइम पे जो है वो इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी के प्राइस में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था, इसलिए लोग नॉर्मल एसी ले लेते थे, इन्वर्टर की तरफ कम जाते थे। बट अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है वो दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं। और इन्वर्टर एसी आपको क्यों लेना चाहिए वो आज मैं आपको क्लियर बताऊँगी, क्योंकि इन्वर्टर एसी में जो है वो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए आपको घर के लिए जो है वो इन्वर्टर एसी ही परचेज़ करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये सारा एसी का सेक्शन है और ये सारे जो हैं वो इन्वर्टर एसी हैं। तो आज हम मैम से पूछेंगे कि आपको जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आता है कि आपको इन्वर्टर एसी जो है वो क्यों परचेज़ करना चाहिए। तो आज मैम हमें ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे कि आपको जो है वो इन्वर्टर एसी ही क्यों परचेज़ करना चाहिए। तो मैम, जब भी हम इन्वर्टर लेने के लिए जाते हैं तो आजकल के टाइम में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बात है इन्वर्टर एसी में जो लोग कहते हैं कि आपको इन्वर्टर एसी ही परचेज़ करना चाहिए नॉर्मल एसी को छोड़ के। जनरली क्या होता है कि नॉन इन्वर्टर जो है फिक्स स्पीड वो कट ऑफ होता है और वो फिक्स स्पीड पे फिक्स स्पीड पे वर्कआउट करता है। जो कि ये क्या है, इन्वर्टर ऐसी वेरिएबल स्पीड पे वर्कआउट करता है। जैसे जैसे रूम कूलिंग होता है वैसे वैसे इसका टनेज कैपेसिटी डाउन होता है। जनरली दोनों एसी कट ऑफ होते ही हैं, लेकिन इसको जितने रूम टेम्परेचर के हिसाब से ये कन्वर्ट होता है। तो जिस तरह से रूम जैसे जैसे प्लस होगा वैसे वैसे इसका टनेज कैपेसिटी डाउन होगा। जैसे कि 1.5 टन का एसी है वो, तो ये 1.5 टन का एसी जब स्टार्ट होगा तो 1.5 टन से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे रूम चिल्ड होने लगेगा वैसे इसका टनेज कैपेसिटी डाउन होगा। ये वेरिएबल स्पीड ऊपर पर वर्कआउट करेगा। तो उसकी वजह से क्या है, लाइट बिल की बचत होती है। सेकंड, ड्यूअल इन्वर्टर और इन्वर्टर होने की वजह से वाइब्रेशन नॉइज लेवल भी जो नॉन इन्वर्टर में होते हैं उससे कम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होता है। वाइब्रेशन नॉइज लेवल भी कम करेगा और लाइट बिल का भी सेविंग करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो गैस होता है वो इको फ्रेंडली गैस होता है और इसमें हिडन डिस्प्ले बताया जाएगा। हिडन डिस्प्ले में आपको CH38 की एरर बताई जाएगी जो गैस इंडिकेशन बताएगा आपको। सपोज कि गैस अगर लीक होता है तो वो ऑटोमेटिकली गाइड कर देगा एसी आपको कि अब आपके कंप्रेसर में से गैस लीकेज हो रहा है, वो यहाँ पे इंडिकेशन में बता दिया जाएगा। सेकंड, इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर में 5 ईयर कंप्रेसर वारंटी होती है और इन्वर्टर के अंदर 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी होती है। वो भी फ़र्क आ जाता है। प्राइसिंग में इतना गैप नहीं होता है, लेकिन यूनिट कंजप्शन में और वारंटी में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। दूसरी चीज़, वारंटी में ऐसा है कि 10 साल इसकी कंप्रेसर वारंटी होती है। जो मेन हार्ड एसी का होता है कंप्रेसर, उसकी 10 साल वारंटी आएगी। और इन्वर्टर एसी का मेन हार्ड होता है पीसीबी, तो पीसीबी की भी इसके अंदर 5 साल की वारंटी जो कंपनी दे रही है अभी, और 1 ईयर टोटल टेक्निकली आता है, उसमें 2 सर्विस फ्री रहती है। वो चीज़ प्लस है इसमें। तो मैम, इसका प्राइस क्या होगा, मतलब नॉर्मल एसी में और इसके प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? जनरली से आप देखोगे तो नॉन इन्वर्टर आपको मिलेगा 35,990, 34,990। अब इसकी कंपैरिजन आप इन्वर्टर देखोगे तो उसी प्राइस से स्टार्ट हो रहा है। 1.5 टन 3 स्टार 34,990, 4 स्टार स्टार्ट हो रहा है आपका 38,990। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो 1 साल में 2 महीने का लाइट बिल आप प्राइसिंग वाइज कंपैरिजन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो इन्वर्टर में आपको प्लस ही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। ओके। और मैम, इसका हम पाइपिंग भी जानना चाहेंगे कि किस टाइप का जो पाइप होता है अंदर वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इंडोर आउटडोर में 100% कॉपर देता है। जो इसका पाइपिंग आता है वो भी 100% कॉपर आएगा और इसमें 10 फुट पाइपिंग ऑलरेडी कंपनी फ्री ही देती है। 10 फुट पाइपिंग फ्री होती है। अगर उसके ऊपर आ जाता है
तो उसके अंदर आपको पर फिट चार्जेस लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 साल कंप्रेसर वारंटी, 5 ईयर PCB वारंटी, 1 ईयर टेक्निकली वारंटी। 1 ईयर टेक्निकली वारंटी में 2 सर्विस होते हैं और 2 सर्विस कॉल इन डिमांड होते हैं। आप अगर कॉल लिखवाते हो कंपनी में या जिस स्टोर से लिया है वहाँ पे, तो आपको 2 सर्विस फ्री मिलती है। अदरवाइज़ आप भूल जाते हो तो वो सर्विस फिर कैंसिल हो जाती है। अब ये जो प्राइस है स्टार्टिंग वाला आप देख रहे हो जो वो 5 स्टार विद ग्राफिक डिज़ाइन है, इसकी वजह से उसकी प्राइस है 44,990। और सेकंड वाला जो है 46,490, ये विद वाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ है, विद 4-वे स्विंग के साथ है। वाईफाई टेक्नोलॉजी दैट्स मीन्स क्या, अगर LG ThinkU स्मार्ट एप्लीकेशन आती है वो आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कीजिए और आपके घर का जो राउटर है उसे ऑन कीजिए, आपके AC के साथ पेयर कीजिए और मोबाइल का भी नेट आपका ऑन होना चाहिए। वो एप्लीकेशन थ्रू आप अपने AC को घर में रहो या घर के बाहर रहो, दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हो। विथ रिमोट टाइप आप उसको यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि जनरली घर में छोटे बच्चे हैं, वो AC से आप रिमोट से खेल रहे हैं। सपोज़ आप देख रहे हो कि बच्चे AC से खेल रहे हैं, तो सपोज़ आपको ऐसा लग रहा है तो आप वहाँ बैठे बैठे अपने मोबाइल से वो ऑपरेट कर सकते हो। AC डाउन करना है, आप करना है या बंद करना है, वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन तो मैडम आई थिंक कि अमेजोन और गूगल दोनों से हाँ, असिस्ट होता है। ये जो मशीन है ये 5 स्टार रेटिंग है, 43,990 इसकी प्राइस है और ये 4 स्टार है 38,990। और ये वाला जो है ये नॉर्मल बेसिक मॉडल है, एकदम सिंपल जो स्टार्टिंग कंपनी मॉडल बोलते हैं ना वो है। ये भी 5 स्टार ही है 42,400 और ये 3 स्टार आएगा कॉम्पैक्ट यूनिट 34,990। तो मैम मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगी, हम बहुत सुनते हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार AC, तो ये स्टार्स जो होते हैं इनसे क्या डिफरेंस आता है AC के ऊपर? अगर आप शॉर्ट में हमें ये भी बता दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा व्यूवर्स के लिए। सपोज़ कि आप 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार की कंपैरिजन करते हो तो यूनिट कंजप्शन का भी सेविंग होता है। वो ईयर रेशियो बताया हुआ है कंपनी ने, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। सपोज़ जनरली आपने बोला शॉर्ट में, तो शॉर्ट में बताओ कि सपोज़ 5 स्टार आप यूज़ करते 3 स्टार यूज़ कर रहे हो तो उसके 2 महीने का वेरिएशन आपको 5 स्टार में मिलेगा। 2 मंथ के लाइट बिल का बेनिफिट आपको 5 स्टार इन्वर्टर में मिलेगा। तो हमें 5 स्टार ही लेना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा लग जाए तो ठीक है, बाकी बिजली का बहुत अच्छा है। टाइम तक यूनिट कंजप्शन और पावर कंजप्शन में देखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैम ने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं और आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से AC को परचेज़ करना है और किस तरीके से आपको शॉप पे जाके जो है वो चीज़ों को जानना है। तो फ्रेंड्स इस AC को जो है वो सारे डिस्प्ले पीस है तो हम आपको चलाकर तो नहीं दिखा सकते हैं, बट अगर आप AC लेने के सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप वस्त्राल अहमदाबाद में रहते हैं तो मैं इस शॉप का भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो यहाँ आके परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप लेना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो और आज का रिव्यू आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से वीडियो टेस्टर फैमिली के साथ बने रहिए। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।